मुझे दुख नहीं करे कि मेरी एक काय को फूटी है। अकेले जो सोचे कि अगर मेरी एक फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाए। तो मानव की प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो गई है, तभी तो भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हें अगर जन्म देकर के धरती पर भेजा है तो धरती पर जाओ, घर गृहस्थी भी बसाओ, संतान में भी रहो, धन संपत्ति भी कमाओ, लेकिन मेरा साथ साथ भजन करो और जितना उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ उतना ही तुम करो। क्योंकि महाराज अगर भगवान जब तक चाह रहे हैं और जब तक भगवान की इच्छा है तभी तक आप चल सकते हो, और अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो अभी यहीं बैठे बैठे आपके साथ में क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। ध्यान रखना, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। भगवान की बिना मर्जी के फूल भी नहीं खिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक ये सांसें चल रही हैं, जब तक ये शरीर में आत्मा है, तब तक इस शरीर से भजन करना चाहिए। और महाराज ये भी सभी लोग जानते होंगे कि धन संपत्ति कितनी भी कमा लेना, घर घाट महल बना लेना, तुम्हारे घर में सब गवर्नमेंट जॉब करने लगे और खूब सारी धन संपत्ति आने लगे, सरकारी पैसा आने लगे, लेकिन ध्यान रखना कितना भी पैसा आ जाए लेकिन आज के संसार में कोई भी मानव सुखी नहीं है। चाहे राजा के पास नहीं हो और राजा के पास में जाकर के उससे ये पूछना जाकर के जब बता भैया क्या तू सुखी है, राजा के पास में जाकर के ये पूछना कि भैया क्या तू सुखी है, तो महाराज राजा के मुख से ये बात नहीं निकलेगी कि भैया हम सुखी है। क्योंकि महाराज संसार में जो आता है कई पैसे से दुखी, अब किसी के पास में पैसा है तो संतान नहीं है, और अगर संतान है तो काऊ के पास में पैसा नहीं है। चाहे राजा के पास में चले जाइयो, चाहे महाराजा के पास में चले जाइयो, जाके जब पूछो भैया तुम सुखी हो, तुम्हारे पास में सब सुख है, तो महाराजा भी ये नहीं कहेगा कि मेरे पास में सुख है। क्योंकि संसार की ये सत्यता है कि जीवन में जो आता है वो सर्व सुख लेकर के नहीं आता। एक कवि लिखता है सुंदर शब्दों में,